हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपने फार्म पे। हम काफ़ी टाइम से आपको अपनी फार्म की वीडियो दिखाई थी, इसलिए हम जा रहे हैं अपने फार्म पे। वहाँ पे क्या क्या काम हुआ है और आज हमने यार बड़ा जरूरी काम करना है, वो काम क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। एक गाड़ी भी तो आ गई, लेकिन गाड़ी पे आते ही ना टायर जो है हमारा टायर पंचर हो गया है। यही वाला टायर ना साला हर 2 दिन में पंचर हो जाता है। नया लगवा लो। ये वाला नया चेंज करवाना ना, ये वाला टायर है। ये आगे के दोनों टायर चेंज करवाने पापा कराते ही नहीं है यार, बात बात पे पंचर हो जाते हैं। अब फटाफट से इसमें हवा भरते हैं और चलते हैं। हम निकलते बाद में, लेकिन ना हमारे स्टॉप पहले लग जाते हैं। अभी हम रुके हैं यहाँ पे सीएनजी भरवाने के लिए। भाई इतना दिमाग खराब होता है ना सीएनजी वाली गाड़ी का। बस वीआईपी टाइम पे निकलते हैं। टाइम देखो घर से निकलने क्या हो रहा है, 1 बज रहा है और उठो लेट। 1 बजे हम ड्यूटी पे जा रहे हैं और उठो लेट। 1 घंटा तेरे को तैयार होने में लगता है? कहीं ना लगता। मैं तो 11 बजे का तैयार होकर बैठा हूँ। हाँ तो खाना कौन खाता है? 12 बजे तो खाना खाने बैठते हैं। और ऊपर भी तो काम निपटाने होते हैं, तुमने क्या करना होता है? तो फिर कौन किसने लेट किया? मैं तो तैयार बैठा था कब से। लेट किया है, जूते के तस्मे बंद रहने देते रहते घंटा रहन दो ऐਵੇਂ ही पापा बस अपने आप को बचा रहे हैं। पापा ने लेट करा है, ठीक है। ऊपर से सीएनजी भाई मेरे को पता है कि सीएनजी हमने लगवा लिया है, लेकिन ऐसा कोई फायदा लगा नहीं है हमें सीएनजी का। रेट ही बढ़ते जा रहे हैं भाई। एक तो अपने इंजन की भी मारो, ऊपर यार इसे थोड़ा चला दो, हमारी ना मारो। एक तो अपने इंजन की भी मारो। दूसरी चीज भाई साहब, इसमें रेट इतना हाई जाया जा रहा है सीएनजी का। हर 2 दिन में 2 रुपए बढ़ रहा है, हर 2 दिन में 2 रुपए बढ़ रहा है। मतलब पेट्रोल भरा 75 रुपए 61 रुपए फिर बढ़ गया भाई। लो हम तो बात कर रहे थे, फिर बढ़ गया रेट। सीएनजी भरवा कर तो हम निकल चुके, लेकिन अब पता है पापा, मेरे को सच्ची में लग रहा है कि हमारी किस्मत खराब है। या तो सारे बंदे हमारे किस्मत में ऐसे टकरते हैं कि मतलब काम ढंग का करते नहीं है। मतलब अभी यार हमारी गाड़ी में पापा को तारीफ कर रहा था, चलो ठीक है जो स्पीकर इसमें नए लग गए हैं वो अच्छे हैं। मतलब पीछे वाले स्पीकर की भी इतनी लोड नहीं है, कि इनके जो क्वालिटी है ना अच्छी है। और उसी के 5 मिनट बाद गाने चल रहा है। राइट वाला स्पीकर ही बंद हो गया भाई, राइट वाला स्पीकर ही नहीं काम कर रहा। हमारी किस्मत इतनी खराब है कि अगर भाई टोल पे हम खड़े हैं ना, तो जिस लाइन में हम खड़े हैं वो लाइन नहीं चलेगी, आसपास वाली सारी लाइन चलेगी। फिर जो सी लाइन चल रही है हम उस लाइन में घुस जाएंगे तो वो लाइन रुक जाएगी, फिर सारी लाइन चलेगी। जिसमें पहले खड़े थे वो भी चल जाएगी। इतनी ज्यादा किस्मत खराब है। अब देखो पहले हमने आज वेडनेसडे है, तो पहले उस पर भी जाना था कि जो पीछे वाले स्पीकर है कि वो ठीक हुए नहीं हुए, या फिर अभी उसने भेजना उसको चेक करके। तो उसको ये भी स्पीकर अभी दिखाएंगे कि भाई क्या दिक्कत है। हो सकता है कि शायद जो इसकी वायर लगी होती है अंदर, वायर ढीली होगी हो। बाकी को कोई और दिक्कत होगी तो ढीली हो नहीं सकती, क्योंकि जैक लगा होता है। वो जैक भी कभी कभार ढीला हो जाता है। बाकी देखो क्या होता है। फरीदाबाद दुकान पे तो पहुंच गया। अब यहाँ पे देखो अंदर चल के बात करते हैं पहले कि स्पीकर ठीक हुए नहीं हुए, जो दिक्कत है वो भी एक बार चेक करा लेते हैं। उधर के स्पीकर हमने खोल के एक बार चेक कर लिया, और जो मैं दिक्कत कहता ना कि तार में ही दिक्कत है, वो तार में दिक्कत है। क्योंकि ना जो कंपनी फिटेड आगे पीछे से वायर आती है उससे आगे इन्होंने कपलर लगाया हुआ था, तो वो कपलर खराब हो गया। तो वो कपलर चेंज करके देख रहे हैं, अगर चलते हैं तो ठीक है। वैसे स्पीकर तो चल गए हैं, वो कपलर चेंज करके एक बार देख लेते कि फिर सही चलते कि नहीं चलते। फरीदाबाद से हम काम करा कर निकल चुके हैं। अभी पीछे एक स्पीकरों का काम नहीं हुआ। भाई ने क्या करा, हम तो उस दिन बोल के गए थे कि करा देना। वो भाई कह रहा कि आप वेडनेसडे को आ जाना, मैं ठीक करा के रख दूंगा, फिर आप जब आओगे आपकी फिटिंग करके दे देंगे। लेकिन अभी तक ठीक भी नहीं हुए। उसने उस दुकान से निकलवाए ही स्पीकर। अब तो स्पीकर अभी उसने अपने पास रख ले, कह रहा कि आप अगले हफ्ते आना, तब आपकी गाड़ी में जो है पूरी फिटिंग करके तब चेक करेंगे। नहीं तो वो हमें दिक्कत है और किनारे की, ये दिक्कत है जी, वो दिक्कत है, बस ये दिक्कत है। मतलब जहाँ से होता ना कि बंदा होता है कि इनको यहाँ से लूट लूं, वहाँ से लूट लूं, किसी तरीके इनके ऊपर डाल दूं ब्लेम। हाँ ब्लेम इनकी गलती नहीं, दुकानदार पे दिक्कत ना आए। वो हमें बेवकूफ समझता है। सारा जो दिक्कत है सारा ब्लेम जो है कस्टमर पे डाल दें, ताकि कस्टमर के पैसे निकल जाए, हमारे पैसे बच जाएं। ये वाला सिस्टम हो रखा है। और फिर उसको पता लग गया यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली है, फिर उसका जो दूसरा भाई आया मेरे को स्पेशली बोल के गया, भैया आप ना मेरा नंबर ले लो, ठीक है, और आप पापा को मत लेके ना, आप अकेले आ जाना, मैं आपका काम करा कर दे दूंगा सारा कुछ। मतलब यूट्यूब पे डाल दिया तो उसमें साले ये काम दिख रहा है कि ये काम कराना है। अगर बंदा भाई इतना तुम्हारे पास चक्कर काट रहा है तो तुम्हें वो नहीं पता लग रहा कि यार कितना बंदा परेशान हो रहा है, अपना काम छोड़ के बंदा तुम्हारे पास आ रहा है तो काम ठीक करके नहीं देना। बट कोई नहीं, अब देखते यूट्यूब पर कुछ तो फायदा लेंगे ना। फार्म पे तो हम पहुंच गए, लेकिन सबसे पहले अपनी रोटी शोटी खा लेते हैं, क्योंकि भाई पेट को लगी है भूख, और भूख लगी है तो काम होगा नहीं, क्योंकि एनर्जी अंदर हमारे होगी नहीं। क्योंकि हम फरीदाबाद से भी निकले थे तो भाई वहाँ पे हमारा 2-2.5 घंटा वेस्ट हो गया बिन बात का। तो पहले हम खा लेते हैं और फटाफट से फिर आपको दिखाते हैं कि काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या पकाया है और क्या क्या आज हमने करना है।
खाना तो हमने खा लिया और सबसे पहले यहाँ पे डंडा तैयार कर रहे हैं। किसी को पेलना नहीं है हमने, है ना। हमने अभी इस पे झंडा लगा के वहाँ पे ऊपर ना क्या कंटेनर के ऊपर इसको बांध देना है, क्योंकि हम झंडा घर से ले गए। झंडा हमारे पास पड़ा था और 15 अगस्त आ रही है और झंडा हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हमने भाई सोचा लगा देते हैं। मोदी जी ने भी कहा था कि झंडा लगाओ। हाँ, लगा दिया हमने झंडा अपना, जो हमने ये लगाया हुआ ना टैंकी का, इसको फ्रेम जो लगा रखा है इसी के साथ बांध दिया हमने पूरा। झंडा तो हमने लगा दिया। अब आपको बाकी चीजें दिखा देते हैं। पिछली बार आपको ना एक चीज दिखाई थी मैंने, पिछला जो फार्म का व्लॉग था उसमें आपको एक चीज दिखाई थी, वो थी कवर पूरी। लेकिन अब जो है वो पूरे तरीके से लग चुकी है। वो है ये देखो, ये दोनों चीजें थी जो आपको मैंने पिछली बार अपने ब्लॉग में दिखाई थी। और ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये है आपका सर्वो, जिसमें क्या होता है कि आपका मतलब वोल्टेज मीटर एक आप हिसाब से कह सकते हो कि जिसमें पीछे से जो वोल्टेज आते हैं ना उसमें फ्लक्चुएशन होती है, तो उसकी वजह से जो आपके यहाँ पे जो भी चीज़ें लगी हुई है, चाहे आपका एसी लगा हुआ है, चाहे आपकी मोटर लगी हुई है, तो फ्लक्चुएशन की वजह से वो खराब नहीं होती। दूसरी चीज़ ये है, पूरा पैनल लगा हुआ है जिसके अंदर आपका कंट्रोल लगा हुआ है सारी चीज़ों का, जिसमें सारा बिजली का कंट्रोल है। और एक सबसे बड़ी मेन चीज़, जो हमारा पूरा पावर हाउस है बिजली का, भाई साहब ये देख रहे हो आप, ये पूरा हमारा पावर हाउस किसको कह सकते हैं। ये हमारा जनरेटर है, टाटा का हमने लगवाया नया, और ये है आएगा 65 किलोवाट का है, 62 या 65 किलोवाट का है। इसको भी लगाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर हम यहाँ पे श्रिम्प फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए क्या है कि हमें बिजली चाहिए 24 घंटे। और कुछ फिशेस भी ऐसी होती है जिसको बिजली 24 घंटे चाहिए होती है, मतलब उनको बिजली नहीं चाहिए होती है, हमें बिजली चाहिए होती है, क्योंकि हमने जो मोटरें लगाई होती हैं उसके ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, और ऑक्सीजन जो है उन फिशेस को या श्रिम्प को 24 घंटे चाहिए होती है, तो इसलिए इसका बैकअप भी होना बहुत ज़रूरी था। और जो बाकी चीज़ हम आपको हर बार कहते हैं कि अगर आपने श्रिम्प फार्मिंग या फिश फार्मिंग करनी है तो अपना पानी जो है वो उसको टेस्ट कराओ। तो वो हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो हमारे जो श्रिम्प फार्मिंग होनी है उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे कि हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारा जो पानी है उसकी जो सैलिनिटी हमारी हमने घटाई है, एल्कनिटी घटाई है, हमने एल्कनिटी घटाई है। और हमारे इसमें जो पानी इसमें पोटाशियम भी कम था, तो हमने वो भी इंक्रीज़ किया। और वो कैसे इंक्रीज़ किया और एल्कनिटी कैसे घटाई है वो भी आपको बता देते हैं। जो इसके अंदर हमने एल्कनिटी घटाई है ना, उसमें हमने क्या किया कि हमने पहले ये सारे जो है हमने पानी स्टोरेज के लिए बना रखे हैं। इसके अंदर हमने क्या कर रखा, ऑक्सीजन लगा रखी है। मतलब जैसे कि ऑक्सीजन आपको पुराने वीडियोज़ में भी हम दिखाई थी ऑक्सीजन हमने कैसे लगा रखी, तो ऐसे सारे टैंकों में हमने ऑक्सीजन लगा रखी है। और इनके अंदर हम पानी भर के रख देते हैं। पानी भर के रखने के बाद ना हम इसमें क्या कहते हैं, आप 2 दिन के लिए ऑक्सीजन भी अगर चला दोगे तो अगर आपकी जो एल्कनिटी है 600 के करीब है, तो वो कम होके आपकी 250 या 300 तक आ जाती है। क्योंकि हमने भी इसकी ऐसी घटाई है, और कोई तरीका नहीं है इसको घटाने का। क्योंकि एल्कनिटी कैसे होती है कि अगर जैसे कि आपके पानी में नमक है, आप उसमें ऑक्सीजन चला कर रखोगे और जैसे भी नमक होता है ना वो सारा धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाता है, तो ऑक्सीजन चलती है, तो उसकी वजह से भी पानी का जो है प्रेशर बनते रहता है और घूमते रहता है पानी, और जो नमक है सारा आपका टैंक में नीचे बैठ जाता है। और जो ऊपर का जितना भी पानी है उसमें से आपकी एल्कनिटी कम हो जाती है, तो वो पानी आप आगे ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये देखो आपको ना नीचे ये पाइप दिख रहा होगा, ये पाइप जो है पूरा ब्लैक आता है। जैसे ये वाला पाइप है ना, ऐसे पूरा ब्लैक आता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन चलाते हैं ना, तो सारा जो नमक है वो नीचे बैठ जाता है और इस पाइप के ऊपर चिपक गया है। ऑक्सीजन वाला पाइप है, इस पाइप के ऊपर चिपक गया है, तो इसमें साफ पता लगता है कि आपको जो नमक है वो नीचे बैठ गया और एल्कनिटी जो है वो घट गई है। तो इन टैंकों में से हम एल्कनिटी घटाने के बाद जो मतलब जैसे हमने ये टैंक अभी शुरुआत के लिए कर रखे हैं, ये पीछे के टैंक जो हमने एल्कनिटी घटाने के लिए कर रखे हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो आगे वाले टैंक हैं इन तीनों का पानी हम आगे के टैंक में शिफ्ट कर देते हैं, जिसमें हम उसमें पानी को डाल के उसके बाद हम इसमें पोटैश ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा पोटैश जितनी हमारी कम है हम एक अमाउंट डाल के हम अपनी वो पूरी कर लें, ताकि हमारी जो आगे श्रिम्प फार्मिंग होनी है, श्रिम्प जो हमारा श्रिम्प के अंदर पानी जाना है जिसमें हमने श्रिम्प फार्मिंग करनी है, तो उसमें श्रिम्प को दिक्कत ना हो। और उसके बाद मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि आपने मैग्नीशियम कम है आपके पानी में, या फिर आपके पानी में कैल्शियम कम है, तो ऐसे ही करके आप अलग से अपना मैग्नीशियम या अलग से कैल्शियम डाल के जो हमारे पास अवेलेबल होता है, आपको अगर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं। अगर अलग से
मैग्नीशियम और अलग से कैल्शियम या अलग से पोटैश डाल के आप अपने पानी में उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। और अगर आपने अपने पानी में पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आपने कुछ भी उसको बढ़ाने के लिए डाला है ना, तो ये नहीं होता कि आपने डाला और उसी वक्त जिस पानी में आपका श्रिम्प है उसी में डाल दो, ऐसा नहीं होता। पहले जिस टैंक में जैसे आपका ये आपका रिजर्वोयर है, मतलब कि जिसमें आप अपना पानी स्टोर कर रहे हो, तो 2 दिन पहले इसमें पोटेशियम और अपना मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह डाल के उसको फिर 2 दिन पहले ऑक्सीजन में चलाओ, ताकि जो आपने मिनरल्स डाले हैं वो अच्छे से घुल जाएं और अगर कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएं। फिर अपने इस पानी को अगले टैंक में आप शिफ्ट करो जिसमें आपका क्या कहते हैं बच्चा डला हुआ है। इसके बाद एक सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपने श्रिम्प फार्मिंग या कोई भी फार्मिंग एक होता है कि आपने करी हुई है, तो उसमें क्या है कि किसी भी अननोन पर्सन को अंदर मत जाने दो, क्योंकि देखो अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हमारे साथ 10 बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। तो इसलिए हम भी अगर अपने फार्म के अंदर आते हैं ना, जैसे कि अगर हमने यहाँ पे बना रखा है, अगर हम इस गेट से अंदर आएंगे तो हम पूरा अपना हाथ सैनिटाइज करेंगे, जैसे कि हम मतलब नॉर्मल सैनिटाइजर से नहीं, जैसे लाल दवाई होती है तो उससे हाथ और पैर वगैरह सब सैनिटाइज करके हम तभी अंदर जाएंगे, क्योंकि ताकि हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो आगे जाके श्रिम्प को ना हो, श्रिम्प के अंदर ना जाए, ताकि वो बीमार ना हो या फिश के अंदर ना जाए, क्योंकि श्रिम्प जो है बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इसलिए अगर हल्की सी भी बीमारी लग गई ना तो उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसका पहले से ही प्रिकॉशंस वगैरह लेके चलने पड़ते हैं। यार अब ना हम अपने ऑफिस में वापस आके बैठ गए, क्योंकि बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा ना, मैंने जरा सा व्लॉग बनाया, मेरा फ़ोन जो है पूरा हीट मार गया, तो कमरे में AC चला के बैठे हैं और यहाँ पे मेरे को ब्लॉग भी अपलोड करना है, क्योंकि ब्लॉग ढंग से अभी अपलोड हो नहीं रहा, नेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो ब्लॉग भी अपलोड करना है फटाफट से जी। तो काम शाम सारा निपटा के हम निकलने लगे वापसी अपनी घर की तरफ। और भाई इतना बढ़िया मौसम हो रहा है ना, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, शायद दिखे क्योंकि अंधेरा हो गया ना। ये देखो क्या मौसम हो रखा है, एकदम फर्स्ट क्लास मौसम हो रखा है। बाकी अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं और शाम के बज गए 7:30। हाँ जी, तो फार्म से काम करके हम घर पे आ चुके हैं। तो बाकी आज के इस लोगों को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको फार्म से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंटों में बता देना, हम आपको देते रहेंगे। तो बाकी आज के इस लोगों को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो को शेयर करना भूलना और तो चैनल को सब्सक्राइब भूलना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।